आने के पहले ये 5 लक्षणों से पता करें कि आपको प्रेगनेंसी कौन से लक्षण है। चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स एक आपसे मेरा हाईली रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब पीरियड आते हैं तो पीरियड आने से पहले आपको कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। ये जो आपका पीरियड आया है, ये पीरियड जब आया है तो इसके आने के 1 हफ्ते बाद नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो आपका ये पीरियड आया है, इस पीरियड के जिस दिन आया है उसी दिन से आपकी ओवरी में एक अंडा और जो आपका पीरियड आने वाला है उसके 1 हफ्ते पहले लक्षण दिखाई देगा। ये पीरियड का नहीं, ये पीरियड में आपका अंडा और एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार होने लगती है और यही अंडा और यही एंडोमेट्रियम की दीवार जब आपका ओवुलेशन होता है तो ये जो छोटे छोटे फॉलिकल से अंडा आपका मिलके बना है ना, ये अंडा बड़ा होता है, फॉलिकल बड़ा होके आपकी ओवरी से रप्चर होके बाहर निकलता है। इसको ओवुलेशन के प्रोसेस बोला जाता है, इसे ओवुलेशन बोला जाता है। तो ये ओवुलेशन के टाइम पे होता है। तो इसमें होता क्या है फ्रेंड्स कि जब ओवुलेशन हो जाता है, अंडा और स्पर्म मिल जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं, तो ये धीरे धीरे आपके फ्लिपियन ट्यूब से बाहर निकल के आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में जाता है। जो एंडोमेट्रियम की दीवार आपके जिस दिन पीरियड आया है उस दिन तैयार हुआ है, वही एंडोमेट्रियम की दीवार में जो है धंसने के लिए जाता है। और ये एंडोमेट्रियम की दीवार आपका 8 से 9 mm के बीच में होना चाहिए, या फिर आपको इससे ज्यादा होना चाहिए। इससे कम होगा तो ये धंसेगा नहीं। तो जब धंसने के लिए जाता है तो वहां पे आपको कुछ लक्षण दिखाई देता है। जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, अमूमन इसके धंसते धंसते आपको प्रेगनेंसी जो पीरियड आने वाला है, पीरियड का आने का टाइम हो जाता है। यानी कि आपको 1 हफ्ता जो है, 1 हफ्ता 7 दिन, 5 दिन, 6 दिन, ऐसा आपका पीरियड आने का टाइम हो जाता है। तो उस समय आपको सबसे पहला लक्षण दिखाई देता है आपको चक्कर का आना। देखो फ्रेंड्स, जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपका बीपी लो हो जाता है। बीपी लो होने की वजह से शुगर लेवल बढ़ जाता है, बीपी लो हो जाता है, हार्मोन जो है हार्मोन और भी हार्मोन आपका ऊपर नीचे होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और भी इसके साथ हार्मोन बनते हैं, एचसीजी हार्मोन है, मेलेनिन हार्मोन है, बहुत सारे हार्मोन बनते हैं जो कि हार्मोन बिल्कुल पीक पे हो जाते हैं। उसकी वजह से शुगर का लेवल बढ़ता है और आपका जो शुगर का लेवल बढ़ने की वजह से बढ़ जाता है और आपका बीपी लो हो जाता है, जिस वजह से कि आपको हल्के फुल्के चक्कर जैसा फील होने लगता है, आपको चक्कर आने लगता है। अगर आपको चक्कर की प्रॉब्लम है, चक्कर आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आने के 1 हफ्ते पहले तो आपको कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, इसीलिए ये चक्कर वगैरह की प्रॉब्लम आपको हो रही है। उसके बाद फ्रेंड्स जो दूसरा आपको सिम्टम दिखाई देता है, नींद आने की समस्या। देखो डियर, हमारे सारे समाज में बहुत टाइप की महिलाएं होती हैं। ये जरूरी नहीं है कि सबकी प्रेगनेंसी एक जैसी हो, सबका बॉडी एक जैसा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो किसी किसी को नींद बहुत ज्यादा आने लगती है और किसी किसी को नींद आती ही नहीं है। ये दोनों कंडीशन में प्रेगनेंसी मानी जाती है। कैसे मानी जाती है? क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपको प्रेगनेंसी होती है तो आपके अंदर हार्मोन बढ़ते हैं और जब हार्मोन बढ़ते हैं तो बहुत सारी महिलाओं को नींद आने लगती है। पहले नींद नहीं आती थी, लेकिन अब आपको उनको बहुत ज्यादा थकान होने लगती है और जाहिर सी बात है कि जब थकान होगी तो नींद आएगी, तो आपको भी नींद आने की समस्या होने लगती है। आपको बहुत ही ज्यादा नींद आने लगती है, या फिर आपको नींद नहीं ही आती है। ऐसा नहीं है कि नींद आती ही आती है, आपको नींद नहीं भी आती है। तो अगर आपका नींद बढ़ गया है, नींद बहुत ज्यादा आता है, तो भी प्रेगनेंसी माना जाता है। और नींद नहीं आता है, नींद में कमी हो गई है, आप रात रात भर मोबाइल चलाते रहते हो, नींद आती ही नहीं है, आप परेशान होते हो कि मुझे पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही है, तो भी माना जाता है कि आपको कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी हो गई है। दोनों कंडीशन में प्रेगनेंसी माना जाता है, नींद नहीं आती है उसमें भी, नींद आती है उसमें भी। अब जो फ्रेंड्स आपको तीसरा लक्षण दिखाई देता है, वो ये दिखाई देता है आपके सर में दर्द का होना। जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपके सर में भी दर्द होने लगते हैं, आपके सर दर्द में बढ़ोतरी हो जाती है, आपका सर बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, आपको बहुत ज्यादा जो है हेडेक सा फील होने लगता है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे क्या हो गया है। तो पीरियड से 1 हफ्ते पहले अगर सर दर्द हो रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि आपको प्रेगनेंसी है, इसीलिए ये सर में दर्द बना है। उसके बाद फ्रेंड्स जो चौथा आपको लक्षण दिखाई देगा वो होगा यूरिन की फ्रीक्वेंसी का बढ़ जाना। देखो डियर, अब तो गर्मियों का मौसम है, लेकिन फिर भी आपको यूरिन का जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको बढ़ी हुई फील होती है, आपको बढ़ा हुआ महसूस होता है। ऐसा फील होता है कि आपको यूरिन बार बार जाने की अंदर से इच्छा हो रही है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है, यूरिन बार बार रिपीट करके आ रहे हैं,
तो ये क्यों होता है, इसके बारे में भी आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है कि जो आपका यूरिन ब्लैडर है और जो आपका यूट्रस है, दोनों आस-पास में ही होते हैं। और जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो यूट्रस अपने आप को फैलाने लगता है। जब यूट्रस अपने आप को फैलाता है तो जो यूरिन ब्लैडर है उसके ऊपर थोड़ा-सा दबाव पड़ता है। जो यूरिन ब्लैडर है उसके ऊपर दबाव जब पड़ता है तो ये अपने आप को सिकोड़ लेता है। जब ये अपने आप को सिकोड़ लेता है तो उसके अंदर 1-2 ड्रॉप भी यूरिन कलेक्ट होता है, इकट्ठा होता है, तो ये तुरंत आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है निर्देश देता है कि यूरिन इकट्ठा हुआ है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, यूरिन पास करने जाना है। तो ये आपके निर्देश को तुरंत ही आपको 2 ड्रॉप भी यूरिन रहेगा तो पता आपको फ़ील होगा कि मुझे यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है, मुझे यूरिन लगा है, मुझे यूरिन लगा है। तो इस वजह से यूरिन जो है बार-बार आते हैं। दूसरा फ्रेंड्स कि आपके बॉडी में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। जब आपकी बॉडी में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, तो भी आपको ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और जब ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, तो जो आपका किडनी है फ़ास्ट काम करने लगता है। बार-बार आपकी जो जो आपका किडनी है, ये फ़ास्ट काम करने लगता है, कि यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई फ़ील होती है। उसके बाद फ्रेंड जो अगला आपको सिम्पटम्स दिखाई देता है वो आपके टेस्ट में जो है चेंजेज आ जाते हैं। जो आपका जीभ का टेस्ट है ये बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये जीभ का टेस्ट आपको ऐसा दर्शाता है कि आपको मेटालिक सा फील हो रहा है। जैसे कि फ्रेंड्स आप कोई भी चीज़ खा रहे हो तो ये आपको बिल्कुल भी उसमें स्वाद नहीं लगेगा, स्वादहीन हो जाएगा। आपको ऐसा फील होगा कि मुझे पता नहीं क्या हो गया है, मुझे तो कोई चीज़ में स्वाद ही नहीं फील हो रहा है। तो स्वादहीन अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, मुझे मेटालिक सा टेस्ट आ रहा है, हर चीज़ कड़वा जो है कड़वा लग रहा है, कसैलापन लग रहा है, तो ये भी कहीं न कहीं दर्शाते हैं कि आपको प्रेगनेंसी है, इसीलिए ये आपको बेटर सा आपको जो है कड़वापन आपको टेस्ट में आ गया है। फ्रेंड्स ये भी लक्षण होते हैं और ये भी लक्षण होते हैं कि जैसे कि आपका जो टेस्ट है ना, ये बढ़ जाता है। कोई चीज़ आपको खाने में बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि आपका पहले आप खाते थे पहले आप मीठे बहुत ज़्यादा खाते थे, लेकिन इस समय आपके मीठे की क्रेविंग कम हो जाएगी। पहले आप जो है नमकीन बहुत खाते थे, लेकिन जब प्रेगनेंसी हो जाएगी तो नमकीन की क्रेविंग कम हो जाएगी या फिर मीठे की क्रेविंग कम हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो चीज़ आप पहले खाते थे वो आपको अब अच्छा नहीं लगेगा। अब आपको दूसरा चीज़ आपको एन्जॉय करने का मन करेगा, दूसरा चीज़ खाने का मन करेगा। तो ये भी कहीं न कहीं दर्शाता है कि आपको प्रेगनेंसी है। अपने मन पे आपको कंट्रोल नहीं रहेगा। आपको कभी कुछ खाने का मन करेगा, तो कभी कुछ खाने का मन करेगा, तो कभी कुछ करने का मन करेगा, तो कभी कुछ करने का मन करेगा। तो ये कहीं न कहीं दर्शाते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, इसीलिए ये सारे लक्षण आपको दिख रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो समझ लो कि कहीं न कहीं आपको प्रेगनेंसी है, इसीलिए ये सारे लक्षण दिख रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा तो और फ्रेंड्स ये लक्षण आपको पीरियड जो आने वाले हैं उसके 1 हफ्ते पहले दिखाई देंगे। जो पीरियड आए हैं उसके 20वें, 22वें, 25वें दिन के बाद से भी दिखाई दे सकते हैं। ये टोटली आपके पीरियड के साइकिल के ऊपर निर्भर करता है। वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सपोर्ट करना। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक